रोजमर्रा की चीजों के 20 नए उपयोग। हम इन चीजों को एक बार से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा अलग सोचें। तो आप इन चीजों को अलग तरीकों से अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 20, हथौड़े से बनाए कीलों का होल्डर। हम सबको ये तो याद रहता है कि हमने हथौड़ा कहाँ रखा है, पर कीलें ढूंढना किसी मुसीबत से कम नहीं है। तो आपको बस करना यही है कि हथौड़े के बेस पे ग्लू से एक मैग्नेट लगा दीजिए और कीलों को बस उस मैग्नेट पर रख दीजिए। हो गया आपका काम आसान। और यही नहीं, इस ट्रिक से आप आसानी से कीलें भी उठा सकते हैं। नंबर 19, चम्मच को बनाए टिन ओपनर। टिन ओपनर एक ऐसी चीज है जिसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब वो हमसे खो जाती है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम में बार बार फंस रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का एक आसान सा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आपको अपने किचन में ही मिल सकता है। टिन को एक फ्लैट सरफेस पर रखिए और चम्मच की टिप को एक आरी की तरह टिन की एडजस्ट पर इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही ऊपर का हिस्सा हटेगा, आप चम्मच से टिन का लिड हटा सकते हैं। नंबर 18, चम्मच को बनाएं बोतल ओपनर। एक लंबे थकान वाले दिन के बाद हमें अक्सर अपने पसंद की बियर या कोई भी ड्रिंक याद आ जाती है, और उससे भी ज्यादा याद आती है बोतल ओपनर की, जो हम अक्सर घर में ही खो देते हैं। लोग बॉटल्स खोलने के लिए कभी चाबी तो कभी कभी फोन का इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे आसान तरीका चम्मच को इस्तेमाल करना। आप एक चम्मच की टिप को नीचे रखिए, बोतल को नीचे से पकड़ के अपने अंगूठे को एक लीवर की तरह इस्तेमाल करके उसका लिड हटा लीजिए और फिर एंजॉय कीजिए अपनी ड्रिंक्स। चीयर्स। नंबर 17, अखबार से बनाए बिन बैग्स। डस्टबिन में से गार्बेज बैग्स निकलना किसी को पसंद नहीं, और वो भी तब जब आपका गार्बेज बैग गीला हो जाए, उसमें से महक आने लगे। इस प्रॉब्लम को आप आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। आपको बस कुछ अखबारों की जरूरत है। अखबार किसी भी तरीके का लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर आप एक और लेयर ऐड करेंगे तो वो गंदी महक को भी दबा देगा। इससे आपका डस्टबिन खराब भी नहीं होगा और आपको डस्टबिन खाली करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नंबर 16, पेपर क्लिप को करें बैटरी की तरह इस्तेमाल। अपने रिमोट की बैटरीज के चैनल बदल बदल कर थक गए हैं? फिक्र मत कीजिए, इसका भी समाधान है। पेपर क्लिप को एक स्टैंड इन बैटरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए आपको पेपर क्लिप को ऐसे मोड़ना है कि उसका एक सिरा पॉजिटिव को छुए और दूसरा नेगेटिव को। बस मिल गई आपकी दूसरी बैटरी। इसे आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके टीवी के रिमोट की एक बैटरी गुम हो जाए। इससे आपके रिमोट की रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नंबर 15, चावल से करें बोतल साफ। अनेक उपयोग होने के साथ साथ चावल एक बहुत ही अच्छे क्लींजर का भी इस्तेमाल करता है। अनेक उपयोग होने के साथ साथ चावल एक बहुत ही अच्छे क्लेंजर का भी काम करता है। अगर आपको लंबी गर्दन वाली यानी नेक वाली बोतल साफ करने में कठिनाई आ रही है और घर में बोतल साफ करने वाला ब्रश नहीं है, तो आप थोड़े से चावल के दाने बोतल में डालें, फिर थोड़ा सा क्लीनिंग लिक्विड और पानी डालें। अब बोतल को जोर जोर से हिलाएं और उसे पानी से धो लें। हो गई आपकी बोतल एकदम चमचमाती हुई साफ। नंबर 14, चावल से कैसे निकालें फोन में भरा पानी। अगर आप भी अपना फोन बार बार पानी में गिरा देते हैं, आपका भी फोन काम नहीं कर रहा है, तो ये ट्रिक आप ही के लिए। एक बैग लीजिए और उसे कच्चे चावल से भर दीजिए और अपना फोन रात भर के लिए इस बैग में रख दीजिए। चावल पानी को सोख लेगा और आपको शायद बाजार से फोन ठीक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चावल के दाने ब्रश ब्रिसल्स का काम करते हैं और बोतल के मुश्किल से साफ होने वाले कोनों को भी साफ कर देते हैं। नंबर 13, नींबू के रस से चमकाएं सफेद कपड़े। कपड़ों में सफेदी की चमकार किसे नहीं चाहिए। इसके लिए आपको कपड़े वॉश करने के वक्त बस आधा कप नींबू का रस ऐड करना है। नींबू के रस में व्हाइटनिंग एजेंसी होती है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि इससे आपके रंग वाले कपड़ों पे ब्लीच के दाग भी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप कपड़े वॉश करने के टाइम फैब्रिक सॉफ्टनर की जगह थोड़ा सा फैब्रिक ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको कपड़े धुलने के बाद और ज्यादा मुलायम मिलेंगे। नंबर 12, ऑलिव ऑयल से हटाएं मेकअप। अगर आपका मेकअप रिमूवर खत्म हो गया है, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अपना मेकअप हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल का केमिकल स्ट्रक्चर और मेकअप में यूज होने वाले ऑयल्स या वैक्स का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, जिससे फाउंडेशन, आई शेडो और मस्कारा आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आपका मेकअप रिमूवर खत्म हो गया है, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल अपने स्किन केयर रूटीन में कर सकते हैं। नंबर 11, ऑलिव ऑयल से हटाएं दरवाजे की आवाज। अगर आप भी दरवाजे में से आने वाली स्क्वीकी आवाज से परेशान हैं, तो ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिए। आपको बस एक कपड़े पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और अपने दरवाजे के हिंजेस के ऊपर के हिस्से पर लगाना है, जिससे ऑयल पूरा नीचे तक पहुंच जाएगा
और आपका दरवाजा आवाज करना बंद कर देगा। नंबर 10, बर्फ से कालीन पे चिपकी हुई च्युइंगम हटाएं। कालीन रूम की सुंदरता को बढ़ा देता है, पर कभी कभी उस ही रोग या काली की वजह से आप गिर भी सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपनी कालीन की एडजेस पर वेलक्रो लगा सकते हैं, जिससे आपकी कालीन एक जगह पर रहेगी और आपको गिरने का डर भी नहीं रहेगा और आपका रूम भी सुंदर लगेगा। नंबर 9, विनेगर से कैसे जंगली घास हटाएं। अगर आपके गार्डन में भी जंगली घास बढ़ गई है तो उसका एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन आपके घर में रखा है और उस सॉल्यूशन का नाम है विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो किसी भी पौधे की पत्तियों से नमी यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, पौधे को मार देता है। तो एक स्प्रे वाली बोतल लीजिए, उसमें एसिडिक विनेगर भरिए और उसे जंगली घास पर छिड़क दीजिए। पर ध्यान रखिए कि आप सिर्फ जंगली घास पर ही विनेगर स्प्रे करें, नहीं तो आपके बाकी पौधे भी विनेगर से मर सकते हैं। नंबर 8, बेकिंग सोडा से बनाएं डिओड्रेंट। अगर आपका डिओड्रेंट खत्म हो गया है या फिर आपको डिओड्रेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स की चिंता है, तो आप घर पे ही अपना डिओड्रेंट बना सकते हैं। 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कीजिए और अपने अंडर आर्म्स में लगा लीजिए। बेकिंग सोडा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, असल में ओडोरलेस होता है। इसका मतलब है कि उसमें किसी प्रकार की महक नहीं होती और जब ये किसी एसिड महक वाले एजेंट से संपर्क में आता है तो बेकिंग सोडा की नेचुरल पीएच बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज खराब महक को दबा देती है। बेकिंग सोडा को हम अपने गंदे कपड़ों पे या फिर किटी लिटर ट्रेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा के केमिकल स्ट्रक्चर आपके दांतों से स्टेन हटाने के काम भी आता है, जिससे आपके दांत ज्यादा सफेद और चमकदार दिखते हैं। नंबर 7, जिपलॉक बैग्स में रखें घर का बना हुआ सूप। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी अगर आपके घर में कोई पार्टी है और आपको काफी सारा सूप रखने के लिए जगह चाहिए। आपको बस एक जिपलॉक बैग में सूप भर के रखना है। उस बैग को फ्लैट करके फ्रीजर में रखना है। एक बार सूप जैम हो गया तो उसके बाद आप उसके ऊपर सूप के और बैग्स भी आसानी से रख सकते हैं। रेस्टोरेंट में अक्सर मीट को ऐसे ही स्टोर किया जाता है। नंबर 6, नमक से ठंडी करें वाइन। अगर आपको बहुत कम टाइम में अपनी वाइन या फिर कोई और ड्रिंक ठंडी करनी है तो एक आइस बकेट के तली के परिधि पर बर्फ रखें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। वाइन या कोई भी दूसरी ड्रिंक की बोतल आइस बकेट पर रखें और फिर बर्फ और नमक की परत बनाते जाएं जब तक वो बोतल के गले तक ना आ जाए। इसे 10 मिनट तक रखें और 10 मिनट के बाद लुत्फ उठाएं चिल्ड वाइन का। पानी में नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर हिमांक कम हो जाता है। इससे बर्फ जल्दी नहीं पिघलती। नंबर 5, पेंसिल से पौधों को रखें सीधा। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो एक या दूसरी तरफ झुक रहा है तो उसके लिए बहुत ही कारगर तकनीक है। पेंसिल पौधे के पास ही जमीन में थोड़ा सा धंसा दें और पेंसिल को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आपका पौधा फिर भी एक तरफ झुक रहा है तो आप किसी इलास्टिक से पेंसिल और पौधे को बांट सकते हैं। नंबर 4, कालीन पर चिपकी हुई च्युइंगम। ये एक बहुत ही काम की ट्रिक है क्योंकि आप सबको पता है कि एक चिपकी हुई च्युइंगम को हटाना कितना मुश्किल होता है। कपड़े के जिस हिस्से पर च्युइंगम चिपकी हुई है उसे बर्फ से घेर कर रखें। इसको तब तक रखें जब तक च्युइंगम भी नहीं जम जाती। फिर इस कपड़े को निकालें, चाकू से जमी हुई च्युइंगम हटा दें। किसी नाजुक कपड़े के लिए आप एक टूथब्रश का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये विधि फिर से आजमाएं। नंबर 3, मोजों से रोकें ड्राउट स्टॉपर। ये ट्रिक थोड़ी जटिल है लेकिन एकदम बढ़िया काम करेगी अगर आपको सर्दियों में एक ड्राउट स्टॉपर की आवश्यकता हो। सबसे पहले बहुत सारे पुराने मोजे इकट्ठे कर लें। मोजों की संख्या इस पर निर्भर करती है कि आपको स्टॉपर कितना बड़ा बनाना है। सब मोजों के ऊपरी हिस्सों को काट लें और उनको उल्टा कर लें और उनका एक सिरा खुला चौरट कर दें ताकि एक लंबी जुराब बन जाए। अब मोजों में किसी कुप्पी की मदद से दाल, चावल या कोई अन्य अनाज भर दें और अब उसके ऊपरी हिस्से को भी सील कर दें और अपने दरवाजे के नीचे लगा दें। तैयार है आपका ड्राउट स्टॉपर। नंबर 2, कैन ओपनर से खोलें सील्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। एक मोटे प्लास्टिक पैकेज जिसको क्लैश मेल पैकेज भी कहा जाता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप इसके लिए अपने हाथ आजमाते हैं या कैंची या फिर चाकू, लेकिन एक चीज को जो आपने कभी ट्राई नहीं की होगी वो है कैन ओपनर। इसके लिए कैन ओपनर को सिंपली प्लास्टिक के कोने पर रख दें और ठीक वैसे ही खोलने की कोशिश करें जैसे आप कैन खोलते हैं और लीजिए हो गया आपका काम आसान। नंबर 1, एल्यूमिनियम कैन से बनाएं कुकी कटर। अगर आपको जरूरत हो दिल शेप के कुकी कटर की और आपके पास वाली दुकान पर वो उपलब्ध ना हो तो इसका भी एक सिंपल सा जुगाड़ है, सोडा कैन। इसके लिए आपको चाहिए एक सोडा कैन, एक कैंची और एक रूलर यानी कि स्केल। सबसे पहले कैन के नीचे ऊपर का भाग काट दें
और उसे छोटे छोटे 1.5 सेंटीमीटर सेक्शन बना लें। अब आप इनसे चाहे तो दिल शेप, गुलाब के पेटल्स या डायमंड्स जो चाहे शेप्स बना सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई और भी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप जानते हैं और घरेलू हैं वो चीजें, तो उनके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।